हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पेंशन अपडेशन का मैटर चला हुआ है, दरअसल 29/10/1993 को जब एग्रीमेंट हुआ उसी दिन से और उसी समय से कुछ ऐसी कोशिशें की गई कि एक नैरेटिव गढ़ा जाए। एग्रीमेंट हो जाता है और एग्रीमेंट होने के साथ साथ ही इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है। यानी एक बहुत ही सुंदर भवन बनाया जाता है 29/10/1993 को, और उसमें धीरे धीरे जो सुंदर थे भवन है उसमें से एक एक ईंट निकाल करके बाहर कोशिश की जाती है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए। सबसे पहले स्मॉल कमेटी ने अपना खेल खेला, खुद खेला या खिलवाया गया। जब इनको आदेश था कि आरबीआई लाइंस पर सीसीएस रूल्स 1972 के आधार पर आप पेंशन रेगुलेशन बनाओगे और उसमें पेंशन अपडेशन है, उसके बाद हमारा मनोबल नहीं टूटे, आईबीए ने भी खेल खेला, लेटर निकाल करके कि आरबीआई पैटर्न पे पेंशन अपडेशन होगा। यानी केवल जो सुंदर बिल्डिंग में बैठे हुए पेंशनर्स थे उनका मनोबल नहीं टूटे, और ये चलता रहा। यूएफबीओ ने भी अपना कोई खेल खेला, और उसके बाद आपका रेगुलेशन 995 आ जाता है। आने के बाद हमारे पेंशनर्स ने, हमारे ही लोगों ने बढ़ चढ़ करके 35.1 पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, पेंशन का रेगुलेशन है। हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है पेंशन फंड देने के लिए, पर्याप्त फंड नहीं है पेंशन देने के लिए। एक ये मनगढ़ंत नैरेटिव सेट किया गया। इनके बारे में बताऊंगा आज। फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 35.1 रेगुलेशन आपको पेंशन अपडेशन नहीं दे सकता है और ना कोई कोर्ट देगा उसके आधार पर। मैंने जब 56 की बात की रेगुलेशन की, वहां कुछ सहारा है। मैंने शिवराम जी से बात की थी, उनके तो विचारी अलग प्रकार के थे, लगभग वही थे जो उन्होंने कोर्ट में यह कहा था, जो आईबीए का वकील था उस को पेंशन रेगुलेशन का कोई प्रोविजन नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आपने अभी रेजुलेशन में 8/3/2024 को किया तो है, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, काफी हंगामा हुआ था। और किस किस ने क्या क्या खेल खेला? 35.1 का खेल खेला आईबीए ने, प्रॉमिस की, स्मॉल कमेटी ने किया, फंड की अफवाह उड़ाई गई, और 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आ गए। और उसके बाद रेजिडुअल इश्यूज में डाल डाल के मतलब सारा कुछ खत्म कर दिया। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, और ये कोई ऐसे नहीं हो गया है, ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। आईबीए और यूएफबीयू की मिली भगत, और उनके जो चमचे थे जितने भी, लेटर निकाल करके कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बैठा, कोई किसी का चेयरमैन बैठा हुआ था, और लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि पेंशन अपडेशन होगा। और आज 29-30 साल निकल गए। अभी मैंने देखा कि किसी महाशय ने निकाला कि जो पेंशन फंड है वो 3.8 लाख करोड़ है, यानी पेंशन फंड देने के लिए जरूरी है। भैया चाटुकार जी, आप ये बताइए कि आपको किसने बताया कि फंड देने के लिए, जब अलग अलग बैंकों के अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं, तो आप इन सबको इकट्ठा कैसे कर सकते हो? मान लो एसबीआई के पास तो बहुत सारा पैसा है, पैसा देने के लिए एक बैंक के पास नहीं है, तो क्या दूसरी बैंक पेंशन अपडेशन नहीं करेगी? या एसबीआई का जो फंड मैनेजमेंट हो रहा है ट्रस्ट का है, क्या उसका पैसा दूसरी बैंक में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर एक्चुअली, और एक नाटक हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि इनके स्वयं के फंड से पेंशन दी जाती है, इसलिए फंड का एक्चुअली बिठाया, 2-3 पता नहीं कितना टाइम लग गया, अभी तक उसने रिपोर्ट दिया नहीं दी है। भाई बड़ा सीधा साधा था कि आपको पीएफ कटता था, जितना आपका कटता है पीएफ उतना ही गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन आता था। वो एक ऑप्शन था रिटायरीज के लिए। उस ऑप्शन को रिटायरीज ने खत्म करके ले लिया पेंशन। तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका पीएफ जो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा था गवर्नमेंट का, उस ट्रस्ट में जो पैसा जाएगा उसके ही बदले आपको पेंशन मिलेगी, और यदि वो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा कहीं भी नहीं। ये हमारी बनाई हुई नैरेटिव थी, हमारा बनाया हुआ कहानी था। और इवन आपके 995 का जो रेगुलेशन है उसमें भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं एक क्या है। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन फंड, एक फंड बनाया जाएगा, ट्रस्ट बनाया जाएगा, ट्रस्ट को मैनेज ट्रस्टी करेगा।
और ये सारा का सारा जितना भी है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी जो भी आपकी बैंक है उसके नीचे होगा, और अलग अलग बैंकों के अलग अलग ट्रस्ट होंगे। इसका मतलब सब बैंकों के जो फंड है ट्रस्ट में वो अमलगमेटेड नहीं किए जा सकते, इसलिए एक्चुअली के जो है ना ये कराया जाना कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना फंड है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और दूसरा क्या है कि हर साल हर बैंक का एक एक्चुअली असेसमेंट करता है कि कितनी पेंशन की जरूरत है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो नैरेटिव गढ़ा गया ये आखिरकार क्यों गढ़ा गया कि भाई हमारा जो हमको पेंशन जो मिल रही है वो हमारे पीएफ के बदले में मिल रही है, इसलिए पीएफ में फंड होगा तो पेंशन मिलेगी, अपडेशन होगा नहीं तो नहीं होगी। तो हम पहले यही देख लेते हैं कि ये फंड होता क्या है और ये अफवाहें क्यों उड़ाई। और अफवाहें ऐसे नहीं उड़ाई थी, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से आईबीआर द्वारा उड़ाए गए, इनके चाटुकारों द्वारा उड़ाई गई वो थी। मैंने पहले बताया था 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है, उसको अनेक्सर 1 डाल करके खत्म कर दिया गया है। थोड़ा बहुत है अपनी जान बचाने के लिए इन्हें रेगुलेशन 56 में रखा हुआ है, उसके लिए बहुत मजबूत किस्म का वकील चाहिए उसमें से निकालने के लिए। मैं बताऊंगा उसमें से कैसे निकलता है, कल बनाऊंगा वीडियो उसमें से कैसे निकलेगा। उसका सहारा लेना पड़ेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट के सहारे का, जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन है जवानों को जो दी हुई है, जिस बेस पर दी हुई है वहां से निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं से निकालेगा। अच्छा, अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंड। सारा जो खेल है इस कंपोजिशन ऑफ फंड में है। अब हम बताते हैं कि फंड कैसे बनना। क्या ये फंड कहीं ये कहता है कि यदि आपका फंड पर्याप्त होगा तो पेंशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे? शायद नहीं। अब पहले तो हम देखते हैं फंड में गया क्या क्या था। पहला था कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द डे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जब ये 995 बना जिन लोगों ने पेंशन को अडॉप्ट कर लिया तो उनको जो 10% उनके अकाउंट पीएफ में होता था वो इस फंड में जाएगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है जाएगा, सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए केवल। आगे the accumulated contribution of the bank to the provident fund and interest accrued thereon up to the date of such transfer in respect of pensioners। अब जिस पेंशनर को 10 साल हो गए थे या 15 साल हो गए थे नौकरी करते करते, तो उससे 10-15 साल, और उसने मान लो 10-15 साल के बाद 995 का ये अडॉप्ट किया, तो उससे पहले जो उसका पैसा जा रहा था वो पीएफ में जा रहा था, और पीएफ में ब्याज भी मिला होगा। तो जो कर्मचारी सर्विंग थे और जो सर्विंग थे जहां से अडॉप्ट कर लिया वहां सर्विंग हो गए 10% सीधा ही वहां चला जाएगा, क्योंकि उससे पहले का जो पैसा जमा हुआ है पीएफ में वो इंटरेस्ट के साथ इनके साथ आएगा। भैया कहां लिखा हुआ है इसमें कैसे क्या नाम है, आपको पेंशन इसी से मिलेगी। तीसरी बात, द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ द बैंक अलोंग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाय द एम्प्लॉयज हुए। ये रिटायरीज के बारे में है। रिटायरीज को एक ऑप्शन था कि जितना बैंक का कंट्रीब्यूशन आप ले गए हो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिए, ये यहां आ जाएगा। ये रिटायरीज के लिए है, यानी जो सर्विंग के लिए और रिटायरीज के लिए। द इन्वेस्टमेंट एंट्रीज सिक्योरिटीज परचेज ऑफ द मनीज, और जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था कि एन्युटीज में और सिक्योरिटीज में, किसने? पीएफ ने। जो हमारा पैसा पीएफ में जाता उनसे जितना भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह वो भी इस ट्रस्ट में आ जाएगा। ऐसा यहां भी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल असेट्स। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा पैसा जा रहा था तो कोई कैपिटल असेट्स बनाई होंगी पीएफ डिपार्टमेंट ने, जब पीएफ में पैसा जाए वो भी यहां पे आ जाएगा। ये हमारा ही पैसा है सारा। और द एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बैंक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन 11। और 11 में जो दे रखा है, मैंने यहाँ 11 दे रखा है, 11 रेगुलेशन में जो कंडीशन दे रखी है उसके बाद बैंक का कंट्रीब्यूशन। या बैंक का ये 10% कंट्रीब्यूशन से अलावा है या वही है? ये अलावा है। और कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पैसा जा रहा था, हमने पेंशन अडॉप्ट कर ली, उसके बदले में हमारा पीएफ खत्म हो जाएगा, हमें पेंशन मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका पीएफ का जो अमाउंट हो रहा है उसी से आपको पेंशन मिलेगी। इस प्रकार यदि तो जो शुरू में 92 में 93 में जो हल्का हल्का पैसा जमा होता था, और आज कम से कम लोगों की 30-30, 35-35, 40, 50-50 हजार पेंशन चाह रही है, तो क्या उस फंड से उनकी पूर्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पेंशन एक अलग विकल्प है, पीएफ एक अलग विकल्प है। एम्प्लॉयज को 2 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप पीएफ लें या आप पेंशन लें, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया था कि आपका जो पीएफ कट रहा है उसी से आपको पेंशन मिलेगी। फिर पेंशन का पैसा आएगा कहां से? अब मैं 11 को बाद में बताऊंगा। ये 11 वाला जो है यहां पर दे रखा है,
द एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड फंड, और फंड में जो पैसा दिया गया इस फंड को भी ट्रस्टी अपने पास नहीं रखते, ये इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा कर देते हैं, और जितना भी जमा किया वो पैसा भी यहाँ पर आ जाएगा। द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाय द, और ये फैमिली मेंबर्स के बारे में है, यानी आपके जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, और उनको पेंशन नहीं मिली थी तो उनको भी सुविधा दी गई थी, भैया पैसा लौटा दो ब्याज के साथ में और इसमें जमा हो जाएगा। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भाई आप जो पैसा जमा करा रहे हो उसके बदले में आपको पेंशन मिले, किसी भी जगह। लेकिन हमारे लोगों ने कैलकुलेशन लगा लगा करके, यूट्यूब पर डाल डाल करके, और ये पता नहीं लगे कि हमारा फंड कम है, हमारा ये कम है, हमारा वो कम है, और पता नहीं कहां कहां से फिगर लेकर के आए जिसका कोई सेंस ही नहीं है। अब आते हम एक रेगुलेशन के 11 पे। ये 11 में कहा गया, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, कहते हैं द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन एक्चुअरी into the financial condition of the fund every financial year on 31st day of March and make such additional annual contribution to the fund as may be required to secure the payment of the benefits under the। बड़ा स्पष्ट था, जितना भी फंड इधर उधर पड़ा था, चाहे पेंशनर्स का हो, फैमिली पेंशनर्स का हो, या सर्विंग एम्प्लॉयज का हो, या कहीं सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा हो, कहीं से इंटरेस्ट आ, पहले तो ये सारा का सारा यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या इस पर आप पैसा तो इतना ही है, आपका पीएफ का पैसा तो इतना ही है, तो क्या ऐसे पेंशन दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप 5 साल भी पेंशन नहीं दे सकते हो इससे। जो आदमी मतलब 30-35 साल और काफी दिनों तक सर वो लेगा, पेंशन नहीं दे सकते, और आएगा कहां से? बड़ा स्पष्ट था। जब आपने पेंशन अपडेशन ले लिया, जब पेंशन को ऑप्ट कर दिया, तो इनने कहा कि हर 31 मार्च को एक्चुअली असेसमेंट करेगा कि पेंशन की कितनी जरूरत है। असेसमेंट के बेस पर जो बैंक के बोर्ड्स हैं इसके लिए पैसा देंगे। कहां से देंगे भाई? अपनी अर्निंग से, अपने प्रॉफिट से देंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देते हैं रिसीट से, और उससे आपको पेंशन दी जाएगी। भैया मेरे को ये बताइए, तो लंबे चौड़े वीडियो बनाते हो रात और दिन कि फंड पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमसे किसने कहा, कहां लिखा है कि फंड की जरूरत पड़ेगी और फंड वेस्ट ही आपको पेंशन अपडेशन मिलेगा? ये एकदम झूठी बात थी। ये चाटुकारों की बनाई हुई चाटुकतियां हैं, और उसी की वजह से ये सारा का सारा पेंशन अपडेशन रुका हुआ है। और अंत में जा करके इन लोगों ने 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पर साइन करके और स्पेशल अलाउंस लेकर के सब कुछ खत्म कर दिया, और ये बेवकूफ़ बनाते रहे इसको रेजिडुअल इश्यूज में डाल डाल के। अब मैं आपको बता दूं कि पेंशन रेगुलेशन 995 में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका पेंशन फंड कम है इसलिए आपको पेंशन नहीं देंगे। ऐसा किसी भी रेगुलेशन में कहीं, और इससे निकल के भी कुछ नहीं आता है। सिर्फ ये बता गया यार पैसा कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, कैसे आएगा, और अंत में जब कम हो जाएगी तो हर बैंक का जो ट्रस्ट बना हुआ है 31 मार्च को उसका कैलकुलेशन करेगा और बताएगा इतने पैसे की जरूरत है, और बैंक अपने प्रॉफिट से उस पैसे को निकाल करके यहां देगा। अब मुझे पता नहीं कहां से नई नई बातें लेकर के आए, और यही कारण है पेंशनर्स को गुमराह किया गया, 35.1 से गुमराह किया गया, पेंशन फंड से गुमराह किया गया, और 56 रेगुलेशन है उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, और हर व्यक्ति ने गुमराह किया। इवन आईबीए ने लेटर लिख करके किया, और यूएफबीओ ने मजे आ रहे हैं, इनके मजे आ रहे हैं। इनके पास करोड़ों का फंड है, इनसे पूरा का पूरा पैसा जितना भी है इनको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत पूछा जाए कितना पैसा कहां जाता है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बनी हुई है। तब पता चलेगा क्या है, क्योंकि ये मजे मार रहे हैं और इनका क्या है, हम बस वीडियो बनाते हैं और उसके लोग पढ़ लेते हैं। जब तक इन चीजों को नहीं करोगे तब तक आपको कोई पेंशन अपडेशन नहीं मिला। कोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा, और कोर्ट यदि करेगा तो केवल और केवल 56 रेगुलेशन का इंटरप्रेट करके करेगा। उसको मैं कल बताऊंगा कि वो इंटरप्रेट कैसे होगा। अब इसको मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।